दोस्तों, मैं प्रदीप विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल PV.Education वीडियो में। तो दोस्तों, मैं आपको आज DLED तृतीय सेमेस्टर के विषय गणित से संबंधित अनुपात से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और अनुपात कहते किसे हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इससे संबंधित कुछ चीज़ें आपको अध्ययन करवाऊँगा। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अनुपात की परिभाषा पढ़ लेते हैं। दो समान राशियों का संबंध यदि यह व्यक्त करे कि प्रथम राशि दूसरी राशि में कितनी बार सम्मिलित है, तो ऐसे संबंध को जो है अनुपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अनुपात कहा जाता है। तो अब हम समझते हैं अनुपात कितने प्रकार के होते हैं। अनुपात के प्रकार, तो अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम बारी बारी उनको बताते हैं आपको। पहला होता है सरल अनुपात, दूसरा होता है मिश्रित अनुपात, तीसरा होता है विलोम अनुपात, चौथा होता है वर्गानुपात और पांचवा होता है चतुर्थानुपात और सबसे लास्ट होता है वित्तता अनुपात। कौन सा दोस्तों? जिसे वित्त अनुपात कहा जाता है। तो यही 6 प्रकार के अनुपात होते हैं, जिसमें BTC में सरल अनुपात, मिश्रित अनुपात और विलोम अनुपात, इन्हीं तीनों का अध्ययन करना होता है हमें। तो चलते हैं हम इन सब की परिभाषा पढ़ लेते हैं, जिन चीज़ों का हमें अध्ययन करना है। पहला है हमारा सरल अनुपात। सरल अनुपात की हम परिभाषा आपको बताते हैं। यदि किसी अनुपात के दोनों पद आपस में सह अभाज्य हों, ऐसे अनुपात को सरल अनुपात कहा जाता है। तो सरल अनुपात किसे कहते हैं दोस्तों? ऐसे अनुपात जिनके दोनों पद आपस में सह अभाज्य हों, उसी को जो है सरल अनुपात कहा था। जैसे मान लीजिए A और B दो संख्याएं हैं, A और B दो वेरिएबल्स हैं, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे A अनुपात B। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ A बराबर अगर 2 ले लिया जाए और B बराबर 4 ले लिया जाए, तो इसको हम अनुपात में ऐसे लिखते हैं 2 अनुपात 4। अब ये सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर को काट दे, वही सहभाज्य संख्याएं होती हैं। तो चलिए हम इसको हल कर लेते हैं। 2/4 इसको हम काट देते हैं, 2 का नम 2 हो जाएगा, उसके बाद 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। 1 अनुपात 2 इसका आंसर होगा। यही जो है सरल अनुपात है। तो चलिए हम दूसरा बताते हैं आपको। दूसरा होता है मिश्रित अनुपात। कौन सा? मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात कहते किसे हैं? 2 या 2 से अधिक अनुपात के पूर्व पदों के गुणनफलों तथा अंतिम पदों के गुणनफल से बने नए अनुपात को मिश्रित अनुपात कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम 2-4 संख्याएं ले लेंगे दोस्तों, जैसे कि A ले लेंगे, B ले लेंगे, C ले लेंगे और ऐसे लिखा रहे A/B गुणे B/C गुणे C/D गुणे X बटे Y। तब इसको हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हम लिख देंगे अगले स्टेप में A/B/C इंटू X अपान B/C/D इंटू Y। मतलब सभी संख्याओं का आपस में जब गुणा कर लेते हैं, तब यही जो है मिश्रित अनुपात कहलाता है। चलिए हम नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। अब देखिए, इसमें मैंने परिभाषा नहीं लिखी है। तो ये विलोम अनुपात क्या होता है? विलोम मतलब होता है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब होता है दोस्तों उल्टा। उल्टा क्या होता है? जैसे कि हम A अनुपात B लेते हैं इस स्टेप में, और इसको जब व्युत्क्रम बनाया जाता है तो ये B अनुपात A में बदल जाता है। किसमें? B अनुपात A में बदल जाता है। तो चलिए हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, A और B को अनुपात में व्यक्त कीजिए। तो इसको आपको अनुपात में लिखना है, तो आप इसको सीधा सीधा 3/4 लिख देंगे, बस यही आपका आंसर हो जाएगा।
चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा प्रश्न है, एक कमरे की लंबाई 8 मीटर है और चौड़ाई जो है 500 सेंटीमीटर है। कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई को अनुपात में लिखिए। तो इसको चलते हम सॉल्व कर लेते हैं। यहीं पे पहले हमारा जो है लंबाई दी गई कमरे की लंबाई, तो हम सीधा लंबाई लिखते हैं। लंबाई आपका हो जाएगा 8 मीटर और चौड़ाई दी गई दोस्तों, चौड़ाई 500 सेंटीमीटर। तो 500 सेंटीमीटर को सबसे पहले हम दोस्तों मीटर बना लेते हैं। तो 500 गुणे 1/100। यहाँ पे हम आपको बता दें 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1/100 मीटर। कितना? 1/100 मीटर। तो इसको 0 0 कैंसिल कर देंगे हम, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 मीटर। कितना? 5 मीटर आ जाएगा। तो इसको हम अनुपात में लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लंबाई अनुपात चौड़ाई। तो यहाँ पे हम लंबाई अनुपात चौड़ाई लिख देंगे। लंबाई हमारी है 8 मीटर और अनुपात 5, ऐसे लिख देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है। इसमें प्रथम पद और द्वितीय पद बताइए। तो हम सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। इसको लिखते हैं हम 5:3। तो दोस्तों ये जो पहला पद होता है, जो ये पहली संख्या लिखी है 5, ये हमारा प्रथम पद हो गया। क्या हो गया? प्रथम पद। और ये जो सेकंड वाला है इसको हम द्वितीय पद कहते हैं। द्वितीय पद। बस दैट्स ऑल सॉल्व। तो चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। हमारा चौथा प्रश्न है, हमारा 4 नंबर प्रश्न है। कह रहा है सरलतम रूप में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमारा इसमें 2 कंडीशन है। पहला हमारा 50 पैसे का 3 रुपए से ज्ञात करना है। तो हम पहला सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 50 पैसे, 50 पैसे लिखा हुआ है। अब दूसरा हमारा दिया गया है 3 रुपए। 3 रुपए, 3 रुपए दिया गया है। तो हम इसको पहले पैसे में, पहला अनुपात दिया गया है तो हम इसको पैसे वाला पैसे में रहने देंगे। और सेकंड वाले को जो 3 रुपए लिखा गया है, 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। कितना होता है? 100 पैसा। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 3 रुपया बराबर 3 गुणे 100 हो जाएगा यहाँ पे। तो हम चाहें तो यहाँ से 0 0 कैंसिल कर सकते हैं। 5 1 5, 5 दूनी 10 हो गया। तो यहाँ पे आ गया 1/3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा। तो 1:6 आ जाएगा आंसर हमारा। सेकंड सॉल्व करते हैं हम। सेकंड सॉल्व करते हैं। सेकंड है हमारा 2 घंटे। सेकंड प्रश्न है 2 घंटे का 30 मिनट से। तो 2 घंटे पहले लिखेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम 2 घंटे लिखेंगे। लिखते हैं यहाँ पे 2 घंटे अपान 30 मिनट। 30 मिनट। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब 2 घंटे में इसको हम पहले मिनट में बना लेंगे 2 घंटे को। चलिए 2 घंटे को हम 60 से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 120 मिनट। कितना? 120 मिनट। तो यहाँ पे रखेंगे 120 अपान 30, 30। 0 0 कैंसिल कर देंगे। 3 1 3, 3 चौके 12 हो जाएगा। तो चलिए हम इसको अनुपात में लिख देते हैं। तो इसका आ जाएगा 4:1। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। कौन सा अनुपात बड़ा है? तो इसमें भी हमने 2 कंडीशन दी हैं। तो 2 कंडीशन में आपको दोनों सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए पहला सॉल्व करते हैं। 3/5 और
5/8। तो दोस्तों इसको अनुपात को बटा भी बोला जाता है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके हर को बराबर करते हैं। चलिए कर लेते हैं हर को बराबर इसके। तो देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 है। तो अगर हम 8 का 5 में मल्टीप्लाई कर दें और 5 का 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों आंसर बराबर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं इसको। 8 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले में, और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। उसके बाद 5 में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 आ जाएगा। और दूसरा देखते हैं हम, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 आ जाएगा। और यहाँ पे 5 में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 40 बन जाएगा। देखिए दोनों डिनोमिनेटर जो हैं दोनों बराबर हो चुके हैं। तो दोनों डिनोमिनेटर बराबर हो चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 25 है। तो 25 यहाँ पे है। तो देखिए वैसे भी दिख रहा है कि ये 25 बड़ा है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 3/5। यहाँ पे हम गणदान लगा देंगे 5/8। तो इसी प्रकार हम दूसरा सॉल्व कर लेंगे। दूसरा वाला प्रश्न 2/7 और, तो इसको पहले हम इसी तरह लिख लेते हैं 2/7 6/8। तो चलिए इसमें मल्टीप्लाई उसी प्रकार फिर दूसरा भी हर बराबर कर लेते हैं, क्योंकि बिना हर बराबर किए हुए समझ में नहीं आएगा कि ये कौन सा मतलब ये अंश बड़ा है या छोटा है। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 8 हो जाएगा। इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा। 8 में 2 से मल्टीप्लाई 16 आ जाएगा। और इसमें करेंगे 56 आ जाएगा। फिर देखते हैं इसमें करेंगे 42 आ जाएगा। और इसमें गुणा करेंगे 56 आ जाएगा। तो दोस्तों हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि हमारा जो 16 जो है छोटा है और 42 बड़ा है। तो हम साफ साफ इसमें लगा देंगे, क्या हो जाएगा ये 2/7। यहाँ पे ब्रैकेट बनाएंगे क्योंकि हमें लेस देन ग्रेटर देन दिखाना है। 6/8। तो यहाँ पे हम दिखा देंगे 6/8 बड़ा है। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न। हमारा 6 नंबर प्रश्न कौन सा है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो दो संख्याओं का अनुपात 11/8 है। यदि उन संख्याओं के बीच अंतर 7.5 है तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हल लिखते हैं यहाँ पे। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम सबसे पहले अनुपात लिखते हैं यहाँ पे। चलिए लिख देते हैं अनुपात। अनुपात क्या है हमारा 11/6। ये अनुपात है। उसके बाद अंतर लिख देते हैं। इसमें अंतर कितना है 7.5। अब चलते हैं यहाँ पे लिखते हैं पहली। अब चलिए अनुपात का अंतर निकाल देते हैं सबसे पहले। अनुपात का अंतर निकाल देंगे। अनुपात का अंतर क्या हो जाएगा इक्वल टू 11 - 6 इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो चलिए इसके बाद हम पहली संख्या इसमें निकालते हैं। पहली संख्या लिखेंगे। पहली संख्या इसलिए कि संख्या 2 पूछा है तो हम यहाँ पे पहली संख्या लिखेंगे। तो पहली संख्या में लिखेंगे, पहली संख्या हमारा है 11 अनुपात वाली संख्या। उसके बाद अंतर यहाँ पे लिखेंगे 7.5 अपान जो अंतर आया है यहाँ पे 5, इसको नीचे लिख देंगे। उसके बाद इसको काट देंगे। ये क्या हो जाएगा 5 × 1 = 5 हो जाएगा। यहाँ पे 25 आया और 5 × 5 = 25 यहाँ पे हो जाएगा। और इसको इसमें गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11 × 1.5 इक्वल टू
16.5। यही हमारा पहला आंसर आ जाएगा। चलते हैं दूसरा सॉल्व करते हैं, दूसरी संख्या सॉल्व करते हैं। दूसरी संख्या सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे हम। तो दूसरी संख्या में हम लिखेंगे 6 इंटू 7.5 अपान 5। तो इसको फिर दोबारा से काट देंगे तो 1.5 आ जाएगा यहाँ पे, और इसको कर देंगे 6 इंटू 1.5 इक्वल टू, जब 1.5 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.0, अर्थात हमारा पहली संख्या हो गया 16.5 और दूसरी संख्या हो गई 9। तो चलते हैं हम अपने, तो दोस्तों हम चलते हैं प्रश्न संख्या 7 को हल कर लेते हैं। तो प्रश्न संख्या हमारा 7 है 2:3, 6:7, 8:9, 11:13 मिश्रित अनुपात। इनका जो है मिश्रित अनुपात ज्ञात करना है। ये संख्याएं जो दी गई हैं, इन सब संख्याओं का मिश्रित अनुपात ज्ञात करना है। तो मिश्रित अनुपात में होता क्या है कि मिश्रित अनुपात में जितनी भी संख्याएं दी जाती हैं उनका आपस में गुणा कर लिया जाता है, तो ये मिश्रित अनुपात का रूप ले लेती हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा हो जाएगा x अपान वाई। अगर हमें कुछ वेरिएबल्स ABCD XYZ दिए रहें तो हमें हो जाएगा, देखिए a अपान बी गुणे b अपान सी गुणे d अपान f। अगर ऐसे कुछ पद दिए रहें तो हम इन सभी पदों का आपस में गुणा करते हैं। सबसे पहले x a b d अपान y b c f, इतना जो है सभी संख्याओं को जब आपस में गुणा कर लेंगे तब हमें जो है मिश्रित अनुपात ज्ञात हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो हमारा प्रश्न है 2/3, जो कि यहाँ पे दिया गया है। देखिए हमने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है, यहाँ पे हमें दिया गया है ये चीज़। 2/3 गुणे 6/7 गुणे 8/9 गुणे 11/13। तो यहाँ पे ये संख्याएं दी गई हैं जो हमने आपके सामने लिखी हैं। तो चलिए इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले जो संख्याएं हमारी कट रही हैं उसको हम काट देते हैं। तो यहाँ पे हम काटते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 में 2 से मल्टीप्लाई, जो चीज़ें हमारी बची हुई हैं सबसे पहले हम इनको नोट कर लेते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 8 गुणे 11, तो इतनी संख्याएं हमारी बची हुई हैं। 3 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 13। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करते समय ध्यान देंगे, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 में 4 से गुणा, 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 8 में गुणा कर देंगे तो 32 आ जाएगा। तो यहाँ पे 32 गुणे 11/7 3 21 63, तो यहाँ 63 गुणे 13। जब इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 352/819। हमने पहले ही मल्टीप्लाई कर लिया था तो इतना आया। तो उसके बाद हम देखते हैं कि अब इसको अनुपात रूप में लिखना होता है। तो 352 अनुपाते 819, ये हमारा अनुपात रूप हो जाएगा दोस्तों। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, चलते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। a अनुपाते b इक्वल टू 5 अनुपाते 11 एंड b अनुपाते c 7 अनुपाते 9। तो आपको ए सी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, यहीं पे हल डाल के चलिए सॉल्व करते हैं। a बटा b गुणे b बटा c बराबर, इसके कंपैरिजन कर देंगे इसके अनुपात से, 5/11 इंटू
7/9। तो चलिए हम इसको b से b कैंसिल कर देते हैं, उसके बाद इसका गुणा कर लेते हैं। 7 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा, और 11 में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11×9 = 99 हो जाएगा। तो ये a बचा ऊपर और नीचे c बचा, तो हम इसको लिखेंगे a/c इक्वल टू इतना आया। उसके बाद अगला देखेंगे a/c जो हमें ज्ञात करना है, 35/99 अर्थात 99। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम प्रश्न संख्या 9 सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। हमें दिया क्या क्या गया है, यहाँ पे हम पहले लिखेंगे हल में, यहाँ पे लिखेंगे a/b/c। तो देखेंगे हमको किस किस चीज़ की ABC में किस चीज़ की वैल्यू दी गई है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है 3/4। अब देखिए ये C की वैल्यू नहीं दी गई, तो इसको हम बढ़ा के फिर से दोबारा यहीं पे सॉल्व लिख लेंगे। उसके बाद दूसरा देखते हैं B/C इक्वल टू 2/3। तो यहाँ पे BC की जगह हम लिखेंगे 2/3। तो यहाँ पे देखिए इस चीज़ की वैल्यू नहीं दी गई, तो इसको इस चीज़ को हम बढ़ा के फिर यहाँ पे लिख देंगे और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में 2 से मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा। दूसरा देखते हैं 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। उसके बाद अगला है 3 × 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। तो दोस्तों ये एक लाइन में शॉर्टकट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को हम सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 को, प्रश्न संख्या 10 है हमारी। दो संख्याओं का अनुपात 8/5 है। यदि छोटी संख्या 12.5 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलते हैं इसको हम सॉल्व कर लेते हैं इसी स्टेप में। तो चलते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें लिखेंगे सबसे पहले अनुपात, संख्याओं में अनुपात, तो केवल हम अनुपात लिखेंगे। अनुपात कितना है हमारा 8/5। और दूसरी संख्या लिखेंगे, छोटी संख्या हमारी दी गई है क्या, छोटी संख्या कितना दिया गया है 12.5। कितना दिया गया है 12। तो इसमें हम मान देते हैं, लेट अस सपोज दैट, माना बड़ी संख्या बराबर x मान देते हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू ए क्वेश्चन, मतलब समीकरण के अनुसार या प्रश्नानुसार, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ प्रश्नानुसार लिख देते हैं, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार सॉल्व कर देते हैं इसको हम। तो पहले हम सबसे पहले अनुपात को लिखेंगे, 8/5 बराबर बड़ी संख्या बटा छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या हमने x माना है और छोटी संख्या हमने 12.5 माना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। इसका तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे, तिर्यक गुणा बोला जाता है इसे। चलिए कर देते हैं, 8 × 12.5/5 इक्वल टू x। अब हमें इसी x की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको काट देते हैं पहले 5 से, 5 दूनी 10 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 2 जाएगा, 5 × 5 = 25, 2.5 आया। तो यहाँ पे देखते हैं, गुणा कर देते हैं 25 में 8 से, 8 × 2.5 इक्वल टू x लिख देते हैं। तो चलिए 25 में मतलब 2.5 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 × 8 = 200। तो देखिए एक अंक दशमलव लगाया गया है, तो एक अंक दशमलव लगाकर इसको 0 का हम काट देंगे, इक्वल टू यहाँ पे लिख देंगे x। तो बड़ी संख्या हमारी क्या आ जाएगी, x बराबर 20।
तो इसी के साथ हमारे सारे प्रश्न खत्म होते हुए हमने आपको 10 के 10 प्रश्न करवाए हैं, जो कि आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे आपके लिए। तो अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं अर्थात, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपको समानुपात पढ़ाऊंगा। इस वीडियो में मैंने चर्चा की अनुपात के बारे में, तो अगले वीडियो में आपको हम समानुपात के बारे में पढ़ाएंगे। थैंक यू।